Hello students, welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 3 atoms and molecules. पिछले पार्ट के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था और एटॉमिसिटी क्या था। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हमने दो तरीके से किया था। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर। हर एक टाइप्स के हमने आपको अलग अलग एग्जाम्पल बताए, उनको एलिब्रेट किया, उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने एटॉमिसिटी कैलकुलेशन बताया कि एटॉमिसिटी होता क्या है, फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज आयंस। व्हाट आर आयंस? आयंस क्या होते हैं? आयंस आर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज particles या species are called ions। ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, A पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, Zn2 पॉजिटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, etc। ठीक है, ये तो हो गया आपको आयंस। क्योंकि जब हमने आपसे बताया था कि जो एटॉमिक मास होता है वो हम कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में लेते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, हाउ एक्चुअली एटम एग्जिस्ट। जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअल में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने बताया कि भाई मोस्ट ऑफ द मतलब कुछ एलिमेंट के तो एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एग्जिस्ट सिंगलली मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करने के लिए या तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं या आयंस बना लेते हैं। मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे आयंस के बारे में। आयंस हमने बताया कि जो आयंस होते हैं वो नेगेटिवली या पॉजिटिव चार्ज आयंस या स्पेसीज होते हैं, उनको हम आयंस बोलते हैं। ये आपके पास एग्जांपल हो गए, जैसे Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, Cl नेगेटिवली हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कैटायंस की। व्हाट आर कैटायंस? What are cations? Cations are the positively charged species which are formed by the lose of electron। जब कोई भी species या कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे लोगों के पास अगर नेगेटिविटी जाती है तो पॉजिटिविटी आ जाती है, उसी तरीके से एटम्स के अंदर से भी अगर इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से जो आयंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस। तो कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस formed by the lose of electrons। इलेक्ट्रॉन लूज करने से जो पॉजिटिव चार्ज आयंस बनते हैं हमको हम कैटायंस बोलते हैं। जैसे Na पॉजिटिव हो गया, A पॉजिटिव हो गया, Li पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया, Zn2 पॉजिटिव हो गया, Ag2 पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, etc। बहुत है, अभी हम लिखवाएंगे आपको। ठीक है, वो हमने आपको नोट्स में भी दिए हैं कि कैटायन और एनायन वो आपको टोटली लर्न करने हैं। ठीक है, वो आपको टोटल लर्न करने हैं, इसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं है। इफ यू वांट टू बी वेरी good in chemistry, you have to remember anions and cations and how to form the formula. When you use your common sense, and then you will realize that you have achieved very good knowledge in chemistry after learning cations and anions. After learning cation and anions, you will see the formula of various compounds। ठीक है, वो हम आपको जो हमारी लाइव क्लास होती है उसके अंदर बताएंगे कि लाइव क्लास के अंदर कैटायन और एनायन से हम किस तरीके से कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी आप कैटायंस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे
कि जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनायंस की। व्हाट आर एनायंस? तो एनायंस जो होते हैं, एनायंस इसका उल्टा होता है, दिस आर द नेगेटिवली चार्ज ions formed by the gain of electrons। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल हो गया Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और S2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, etc। ठीक है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, काफी सारे हैं। आप इनको याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एक दो नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एंड आयंस क्या होते हैं? आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम आयंस बोलते हैं। आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायंस होते हैं, कैनायंस होते हैं। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, फिर हम एनायंस की बात करते हैं। जो एनायंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं और वो इससे बनते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस एंड द वैलेंसी, देन कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस आपको पता है कि भाई पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, मतलब जब एक ग्रुप होता है एटम्स का और उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, देन दैट चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटायन एनायन में मैंने उसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, कैटायंस भी और एनायंस भी। लेकिन अभी तक जहां तक मैंने आप लोगों को मतलब मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों को भी बताया है आप लोगों के लेवल पर। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको पॉलीएटॉमिक आयन पे एक ही कैटायन देखने को मिलता है। ठीक है, और भी हैं वो आपके स्कोप से बाहर है, मतलब आपके जो क्लास का जो वो है पैटर्न या सिलेबस है या लेवल है उससे अलग है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? when a group of atoms carries a negative or positive charge, it is called polyatomic आयन। ठीक है, जब कोई ग्रुप ऑफ एटम होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे SO4 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, HS नेगेटिव। These are the group of atom। ठीक है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई पॉलीएटॉमिक आयंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके के जो आयंस होते हैं उनको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। ठीक है, जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस ये अलग अलग होते हैं। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है और वो चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी की जो डेफिनेशन है वो आपके पास दो बार आएगी, एक आपके पास थर्ड चैप्टर में आएगी और एक बार आपके फोर्थ चैप्टर में आएगी। एंड द मोस्ट रिलायबल एंड द इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन विल कम इन फोर्थ चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर तो आपको सिर्फ इन चार्जेस के बेस पर आपको बताया गया है कि जो चार्ज है एनायन और कैटायन के ऊपर, तो द
द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, ये जो मतलब कंबाइन करता है, जैसे फॉर कैटायन एंड एनायन their valencies are their corresponding charges। ठीक है, एलिमेंट की जो मतलब कंबाइनिंग पावर होती है और कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी कैटायन और एनायन की वैलेंसी की बात करते हैं तो जो उस कैटायन और एनायन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैं बताता हूँ आपको। जैसे Na पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। जब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा हुआ होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। अगर इसके पास जैसा होता है Mg2 पॉजिटिव तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना चार्ज होता है वो इसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो गई। Mg2 पॉजिटिव की वैलेंसी कितनी हो गई, अभी इसकी वैलेंसी 2 हो गई। वैलेंसी का कोई चार्ज नहीं, मतलब उसके आगे हम कोई साइन नहीं लगाते हैं। वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है, वो एक इंटीजर होती है। ठीक है, वो 0 भी हो सकती है। जैसे Al3 पॉजिटिव है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी भी, इसकी वैलेंसी होगी 3। जैसे आपके पास है SO3 2 नेगेटिव, तो इस पूरे पूरे SO3 की क्या होगी वैलेंसी, वैलेंसी 0 to 3 होगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब आपके पास कोई भी एनायन या कैटायन होता है तो उसके चार्ज को देखकर उसकी वैलेंसी बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई न्यूट्रल आइटम है तो आप उसकी वैलेंसी नहीं बता सकते, उसके लिए आपको चैप्टर 4 पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए, ये इस टॉपिक को अच्छे से करने के लिए आपको बता दिया कि जो कार्बन और सिलिकॉन होता है उन दोनों की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कैटायंस और एनायंस की, जो कि हमने आपको नोट्स के अंदर दिए थे, वो आपको कंप्लीट लिखने हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जब हम किसी भी एलिमेंट का कैटायन लिखते हैं तो उसके जो एलिमेंट का नाम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे सोडियम का कैटायन बन गया Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव बनने के बाद भी उसका नाम वही रहेगा, सोडियम। ठीक है, आई समझ में कि भाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। जब हम किसी भी एलिमेंट्स का क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, सभी एलिमेंट्स की नहीं कर रहा हूं, कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स का कैटायन लिखते हैं तो उसके कैटायन का जो नाम होता है वो उस एलिमेंट के नाम के जैसा ही लिखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कैटायंस की लिस्ट देखते हैं, उसके बाद एनायंस की लिस्ट देखेंगे। ठीक है, जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपको लिखने हैं अच्छे से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कैटायंस की। ठीक है, जैसे हमने बताया H पॉजिटिव, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द नेम। Li positive, that is lithium. You have to remember the charge. Na positive, sodium. ठीक है, Na positive, K positive, पोटेशियम। ठीक है, Ag पॉजिटिव, सिल्वर। ठीक है, और भी काफी सारे हैं पॉजिटिव में, जैसे
Be2 पॉजिटिव दैट इज बेरिलियम, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr2 पॉजिटिव स्ट्रोंशियम, Ba2 पॉजिटिव बेरियम, Zn2 पॉजिटिव जिंक, ठीक है। इसके बाद अगर हम P3 पॉजिटिव बोरोन, Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है Sc3 पॉजिटिव स्कैंडियम, ठीक है। और जैसे आयरन है Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। तो जब आयरन क्या करता है, जैसे आयरन एक ही है लेकिन ये दो वैलेंसी शो कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी शो करने के लिए आप लिख सकते हैं आयरन सेकंड, ये लिख सकते हैं, और आयरन थर्ड लिखते हैं। तो ऐसे में एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसको हम इसमें ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में लिखते हैं, या इसको लिखते हैं फेरस, ठीक है। जिसमें कम वैलेंसी होती है उसको OUS लगाते हैं, जिसमें ज्यादा वैलेंसी होती है उसको इक लगाते हैं, फेरिक, ठीक है। मोस्टली ये नाम आपको देखने को मिलता है। फेरस का मतलब हो गया Fe2 पॉजिटिव, फेरिक का मतलब हो गया Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपके पास आता है टिन आता है Sn, एक Sn2 पॉजिटिव आता है, तो ये टिन सेकंड लिखेंगे इसको, और एक आता है Sn4 पॉजिटिव दैट इज टिन 4, ठीक है। इस तरीके से या इसको बोलते हैं स्टेनस, और उसको बोलेंगे स्टेनिक, ठीक है। इस तरीके से एक आता है आपके पास Cu पॉजिटिव, एक आता है Cu2 पॉजिटिव, कॉपर फर्स्ट या क्यूप्रस, ठीक है। और Cu2 पॉजिटिव मीन्स कॉपर सेकंड, या आप कह सकते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। जैसे आपके पास आता है Hg पॉजिटिव, यह आता है मर्करी फर्स्ट या मर्क्यूरस, या Hg2 पॉजिटिव दैट इज मर्करी सेकंड, या आप कह सकते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हो चुके हैं, और भी हैं इसमें बहुत सारे हैं जिनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे Ni2 पॉजिटिव होता है, निकल 2 लिखते हैं इसको, ठीक है। CO2 पॉजिटिव होता है, इसको कोबाल्ट सेकंड लिखते हैं, इसको निकल सेकंड लिखते हैं। Mn2 पॉजिटिव होता है, उसको मैग्नीज सेकंड लिखते हैं। तो जिनके आगे ये लग रहा है इसका मतलब है कि इनकी और भी वैलेंसी होती होंगी, लेकिन ये वाली वैलेंसी इनकी ज्यादा स्टेबल होती है या ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनके कैटायंस के नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनायंस की। एनायंस के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइए देखते हैं एनायंस के लिए क्या हो सकता है। एनायंस में आपको क्या करना है, सिंपल, आपको जिस तरीके से ये कैटायंस थे उसी तरीके से एनायंस भी लिखने हैं, एनायंस, और आपको याद भी करने हैं। लेकिन जब एनायंस के हम नाम लिखते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें मोस्ट ऑफ दी एनायंस जो होते हैं उनमें सभी में आइड लगा हुआ होता है, जो एलिमेंट के नाम होते हैं, ठीक है। एनायंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास आ गया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। O2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, ठीक है। N3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव। तो ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है। तो जैसे फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन में इन हटा के आइड लग जाएगा, तो बन जाएगा फ्लोराइड,
क्लोरीन में इन हटा के क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही ब्रोमीन में ब्रो आइन को हटा के आइड लगा दिया, तो ये आइड वर्ड आ जाता है इनके अंदर, ये हो जाएगा आयोडाइड। ठीक है, ऑक्साइड, क्या आ जाएगा, सल्फाइड। ठीक है, ये आ जाएगा नाइट्राइड, ये आ जाएगा आपका फॉस्फाइड, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाम आपके पास आ जाते हैं। एस फिर नेगेटिव, आर्सेनाइड। ठीक है, और लेकिन ये तो हो गया एलिमेंट्स का। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप आता है, एच नेगेटिव भी आता है, कि आपके पास उसको बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है, तो एच पॉजिटिव भी आता है आपके पास, एच नेगेटिव भी आता है। लेकिन जो हाइड्राइड होते हैं वो सिर्फ कुछ एलिमेंट, लिथियम, इनके साथ ही क्या करता है, वो हाइड्राइड बनाता है, और किसी के साथ हाइड्राइड नहीं बनाता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके बाद जैसे आपके पास और भी ग्रुप्स हैं, जैसे अगर हम बात करें, NO3 नेगेटिव होता है, NO2 नेगेटिव होता है, ये होता है नाइट्रेट। ठीक है, NO3 नेगेटिव होता है नाइट्राइड। ठीक है, और आपके पास SO3 2 नेगेटिव होता है, दैट इज सल्फाइड। और SO4 2 नेगेटिव होता है, दैट इज सल्फेट। और अगर यहाँ पर एक H आ जाता है तो इसके ऊपर एक चार्ज कम हो जाता है, दैट इज बाई सल्फाइड, या आप कह सकते हैं इसको हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आ जाता है एक HSO4 नेगेटिव, दैट इज बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एक आता है आपके पास PO4 3 नेगेटिव, दैट इज फॉस्फेट। एक आपके पास आता है HPO4 2 नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोजन फॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। ठीक है, एक आता है आपके पास H2PO4, 2 H आ गए तो यहाँ पर 2 चार्ज कम हो गए, एक रह गया, दैट इज डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, एक होता है आपके पास Cn नेगेटिव, दैट इज साइनाइड। ठीक है, एक होता है CnO नेगेटिव, दैट इज साइनाइड। ठीक है, और एक आपका इसका रह गया आपके पास HS नेगेटिव, HS नेगेटिव दैट इज बाइसल्फाइड। एक आपके पास आता है CO3 2 नेगेटिव, दैट इज कार्बोनेट, या आपके पास आता है HCO3 नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, और भी सारे हैं, जैसे OClO नेगेटिव आता है, दैट इज हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। ClO2 नेगेटिव आता है, दैट इज क्लोराइड। एक आता है ClO3 नेगेटिव, दैट इज क्लोराइड। एक आता है ClO4 नेगेटिव, दैट इज परक्लोरेट। और एक आता है आपके पास N3 नेगेटिव, दैट इज अजाइड। ये आपको याद रखना है, अजाइड वाला, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इतने सारे आपके पास क्या आएंगे, एनाइंस हैं और कैटाइंस भी हैं, इन सभी को आपको याद करना है। इसके बाद आपको फॉर्मूले बनाने में काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे। तो तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।